आपका मोहम्मद आसिम। सर, जो आज पैदल हज यात्रा को आप अपने घर से रवाना हुए हैं, क्या साधन लेकर घर से रवाना हुए हैं? साधन कुछ नहीं है, खाली एक बैग है। खाली बैग। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? पहले अजमेर जाएंगे, फिर अजमेर से मदीना शरीफ। अच्छा, मदीना शरीफ। क्या रूट है आपका? मतलब किधर से होके जाएंगे? कौन सा रास्ता अपनाएंगे आप? आगरा होते हुए अजमेर, फिर अजमेर से पंजाब। अच्छा, ठीक, पंजाब से। अच्छा। अच्छा, आपका सफर किस तरीके से आगे का तय होने वाला सर? मेरा राजस्थान जाना है। राजस्थान से होते हुए आप किधर निकलेंगे? जोधपुर। तो सर, आपने बीते पल से प्लानिंग करी चीज की या फिर आपके दिमाग में एकदम ये चीज को मेरे दिमाग में आई, मेरे दिल ने गवाह दिया, अल्लाह ने हुक्म करा, अब मैं तो निकल पड़ा। आप कब ले हो? अभी कहाँ तक जाओगे? अभी तो पता नहीं था, जब पे चली। हमारी कौम ये किस रास्ते पर निकल पड़ी है? क्या हो रहा है? ये कोई इनको रोकने वाला है या नहीं? क्या इस्लाम का, मुसलमानों का और हज का मजाक बनाया जा रहा है कि कोई कहीं से भी, कोई भी बस थैला और बैग लेकर निकल रहा है पैदल हज करने के लिए? ना पासपोर्ट का पता है, ना वीजा की तैयारी है, बस पान खा लिया और निकल गए पैदल हज करने के लिए। मजाक चल रहा है क्या, या जानबूझकर मजाक बनाया जा रहा है? तुम्हारे बाजू के गांव में है क्या मक्का और मदीना? तकलीफ तो यह देखकर हो रही है कि 150 नौजवान भी उनके पीछे नारे लगाते लगाते चल रहे हैं, और हम जब समझा रहे हैं तो कुछ लोग हम ही को कमेंट कर रहे हैं कि जाने दो भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है, उनका हज हो जाएगा, तुमको क्या तकलीफ हो रही है, दुआएं करो उनके लिए। हद होती है जहालत की। अरे भाई, जो गैर मुस्लिम भाई कल तक शिहाब भाई को सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे, उनकी सफल यात्रा के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, अब वो हंस रहे हैं। हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे कि देखो ये कैसी जाहिल कौम है, इनको इतना भी नहीं पता, इतनी भी अकल नहीं है, इतना भी एजुकेशन और मालूमात नहीं है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा लगता है। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं पैदल हज का मुखालिफ हूं। अरे भाई, आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें, आप जो कागजात उसके लिए लगते हैं आप उसको मुकम्मल करें, आप पासपोर्ट बनाएं, आप मुल्कों के जहां जहां से आपको गुजरना है उनके वीजा आप ले, हुकूमतों से इजाजत ले, और फिर आप शौक से जाए हज करने के लिए। चाहे आप पैदल जाए, साइकिल से जाए, कार से जाए, या हवाई जहाज से जाए, या फिर हवा में उड़ के जाए, ये आपकी मर्जी है। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हैरानी की बात तो यह है कि वीडियोस में जो उनके आसपास नौजवान हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इनके साथ अल्लाह है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हवाई जहाज से हज का सफर करते हैं उनके साथ अल्लाह नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के जमाने में कोई इतना अनपढ़ और इतना जाहिल नहीं है, किसी को यानी इतना भी पता नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करने के लिए या दूसरे मुल्क में एंट्री करने के लिए वीजा और पासपोर्ट लगता है। लेकिन शायद ये इस तरह के लोग जो बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के निकल रहे हैं, वो शायद ये सोच रहे हैं कि जैसे शिहाब भाई का इस्तकबाल हो रहा है, उनको इज्जत मिल रही है, वो फेमस हो गए हैं, हमको भी थोड़ी मिल जाएंगी और हम भी थोड़े फेमस हो जाएंगे, फिर बॉर्डर से जाकर वापस आ जाएंगे और कहेंगे कि हम तो जाना चाहते थे लेकिन जाने नहीं दिया गया। हद होती है किसी भी चीज की। मैं दो दरखास्त करना चाहता हूं पूरी कौम से, यानी छोटा मुंह और बड़ी बात। एक तो अपने बच्चों को तालीम दो, एक वक्त कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको एजुकेशन दो, उनको एजुकेट करो, ताकि ऐसी जहालत जो बिल्कुल निचले दर्जे की है ये खत्म हो और दोबारा ऐसी हरकतें सामने ना आए। ये आपको पता है, ये सब निरी जहालत का नतीजा है और कुछ भी नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला का कौल है
कि गोबर भी कोई चीज होती है, लेकिन जहालत कुछ भी नहीं। अगर हम जाहिल है तो हम मुर्दा कौम है, हम जिंदा नहीं है। याद रखिए, जहालत दुश्मन है, जहालत अंधेरा है, जहालत जिल्लत है, जहालत रुसवाई का सबब है, जहालत इंसानी मौत है, जहालत लानत है। जिस कौम में तालीम नहीं होती, जिस कौम में एजुकेशन नहीं होता, उस कौम की हालत भेड़ बकरियों से भी बदतर हो जाती है। वो कौम सिर्फ एक हुजूम बन के रह जाती है। न जिंदगी की रमक, न रोशनी की जुस्तजू, न मुस्तकबिल की उम्मीद, न हाल की खबर, न दिल न धड़कन, न तपिश न हरारत, न रंग न आहंग न तरंग, न वलवला न जोश, न हिम्मत न जुरत, न इस्तकामत न इस्तकलाल, न उम्मीद न शौक न किरण। इल्म के बगैर कुछ भी नहीं रहता। इसलिए अपने आने वाली नस्ल को, जो आज हमारी गोदों में है या फिर जो स्कूल और मदरसा जा रहे हैं, उनको पढ़ाओ और आखिर तक पढ़ाओ और जहालत से बचाओ। मेरे भाइयों, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, इससे पहले कि मैं अपनी कौम की जहालत के गम में बेहोश होकर गिर पड़ूं, मैं दूसरी दरखास्त आपसे करना चाहता हूं, खास करके मकामी तंजीमों से, पूरे मुल्क के मकामी जो तंजीमें हैं, मकामी जो लीडरों से, उनसे दरखास्त करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि ऐसे लोगों को वहीं पर रोको, क्योंकि यह सिर्फ उनके अकेले का मसला नहीं है। इससे पूरी कौम बदनाम हो रही है, पूरी कौम पर लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। इस मुद्दे को सिर्फ यूं नहीं छोड़ा जा सकता कि यह उसका सिर्फ इंडिविजुअल मसला है या सिर्फ उसके अकेले का मसला है। अगर यही ट्रेंड चला तो ऐसे बरसाती मेंढक और निकलेंगे बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के, और हज को तमाशा बना के रख देंगे, पूरी कौम को तमाशा बना के रख देंगे, इस्लाम और मुसलमानों को तमाशा बना के रख देंगे। मुझे मेरी बातें अगर आपको सख्त लगी होंगी, लेकिन चूंकि मैं जब भी देख रहा हूं रोजाना रोजाना एक ना एक निकल ही रहा है, इसलिए तकलीफ हो रही है। इसलिए अगर कोई सख्त बात मैंने बोल दी हो तो मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। आपको यह बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारी एक छोटी सी तिजारत है मिफ्ताही परफ्यूम्स के नाम से। ये जो वेबसाइट नजर आ रही है www.miftahiperfumes.com, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वेबसाइट पर विजिट करें, आपको बहुत सारे इत्र और परफ्यूम वहां देखने को मिलेंगे।